मेरे दोस्तों, एक और सच्चाई की चीज़ें आपको समर्पित हैं। सच्ची चीज़ें, सच्चे वाक्य, सही चीज़ जिनको ज़िंदगी में अगर अपनाते हैं तो 100% जीवन परिवर्तन होता है। ये टॉपिक है हाउ टू बी मेंटली स्ट्रांग। मेंटली स्ट्रांग कैसे बने, हमारा जो मानसिक संतुलन है वो स्ट्रांग कैसे बने। आज की दुनिया में सभी लोग जितना भी होता है कमज़ोर अगर कहीं भी पड़ते हैं तो सिर्फ मानसिक हेल्थ के कारण। जो मेंटल हेल्थ है हमारा वो स्ट्रांग होना चाहिए, उसको ज़रा सा भी कमज़ोर नहीं होना चाहिए। क्योंकि जितना भी जीवन में जितनी भी चीज़ें करते हैं, हमारा जो शारीरिक हेल्थ है, फिजिकल हेल्थ है, उससे कहीं ऊपर होती है मेंटल हेल्थ। अगर हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी है तो शारीरिक हेल्थ ऑटोमेटिक अच्छी हो जाएगी। मेंटल हेल्थ से ही शारीरिक हेल्थ काम करती है। इसलिए कभी भी हर इंसान को अपनी मेंटल हेल्थ स्ट्रांग रखनी चाहिए। अभी एक सच्ची घटना है, हमारे एक दोस्त की बात है, मैंने देखा है ज़िंदगी में और उसको आजमाया है। कि एक फ्रेंड था, उसकी इन्फॉर्मेशन मिली कि वो नहा रहा था, नहाते नहाते क्या हो गया कि किसी भी तरह से नहाते समय उसका बाथरूम में ही डेथ हो गई। तो वो इन्फॉर्मेशन पाके मेरा एक फ्रेंड और है, उसके दिमाग में ये चीज़ बैठ गई कि जब भी वो बाथरूम में नहाने जाता था उसको डर लगने लगा, खुद डरने लगा वो कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी भी डेथ हो जाए। हालात ये हुए, आप यकीन मानो, देखते देखते उसकी ये कि कितने डॉक्टर्स, कितने लोगों से उसने कंसल्ट किया, हर जगह उसका उसका इतना डर बढ़ गया वो कि वो बाथरूम में जाने से भी डरता था, नहाने से भी। जब भी जाता था उसको वही चीज़ याद आती थी कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारी भी डेथ ना हो जाए। मित्रों, इसी तरह से एक हमारा दोस्त, टीचिंग, हम लोगों ने कोचिंग स्टार्ट किया था, तो मैंने कई ऐसी चीज़ें देखी जिनसे मैंने सीखा है। और तो छोड़ दो, मेरी पर्सनल लाइफ में जो हुआ वो तो बिल्कुल 100% मेरे ऊपर घटित घटना है। वो दोस्त हमारा पढ़ाते पढ़ाते कोचिंग में क्या हुआ, उसको उस दिन कुछ थोड़ा सा डिस्टर्ब था या परेशान था। पढ़ाते पढ़ाते उसको कुछ डर लगा, उसे अच्छा नहीं लगा, उसने क्लास छोड़ दी। दूसरे दिन जब क्लास लेना आया तो उसके सामने वही सिचुएशन, तीसरे दिन फिर वही सिचुएशन। आखिर उसने क्लास से डर लगने लगा, पढ़ाने से डर लगने लगा और उस बंदे ने पढ़ाना छोड़ दिया। इसी तरह से कभी आप सोचो, एक घटना और है कि सीने में दर्द होने के कारण एक व्यक्ति की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। तो कुछ लोगों के दिल में वो घटना देख के ऐसा डर बैठ जाता है, कभी भी सीने में दर्द होता है तो ऐसा लगता है कि अब कहीं हमारा भी हार्ट ना फेल हो जाए। डरते हैं, कहीं भी कोई सिचुएशन देखेंगे डरेंगे। मित्रों, कहने का मतलब ये है कि ये चीज़ क्या है, ये हमारी कमज़ोर मानसिकता है, वीकनेस ऑफ माइंड। वीक मेंटालिटी है ये कि हम अपने दिमाग के प्लेटफॉर्म पे अपनी मेंटल हेल्थ जो है वो हमारी इतनी वीक है कि कोई भी चीज़ हमारे मेंटल बोर्ड पे अटैक करके उसको कमज़ोर कर देती है। मेरी जो कहानी है वो आप लोगों अगर देखेंगे, वैसी सत्य घटना तो मैं इसलिए नहीं कुछ बता सकता हूँ क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी में आज इतनी उम्र में, जो 25 साल का यंग था तब से मैंने देखा है और मैं वो चीज़ महसूस करते आया हूँ जो चीज़ें मेरे ब्रेन में घुस गई। और ब्रेन में जाने के बाद उन्होंने मुझे कमज़ोर किया। जहाँ पर प्रोग्रेस करता है इंसान, वहाँ पर डिमोलाइज हो गया। प्रोग्रेस तो दूर की बात है, वहाँ से रिवर्स हो गया। और बिल्कुल ही क्या क्या दिमाग में घटनाएं बन गई, क्या दिमाग में बन गया, वो सब मेरा आजमाया है। उसका लिंक मैं इस वीडियो में डालूंगा। 100% आप उस लिंक को ज़रूर देखें कि हाउ टू अवॉइड निगेटिविटी, निगेटिविटी से कैसे बचें। ये जो चीज़ बोल रहा हूँ, ये जो वीकनेस ऑफ मेंटल, अगर अपने को माइंड को स्ट्रांग बनाना है तो ये भी एक उसका पार्ट है
कि हाउ टू अवॉइड नेगेटिविटी। नेगेटिविटी भी एक उसके ही खानदान की चीज़ है जो आपके दिमाग को कमज़ोर करती है। मित्रों, जो दोस्त हमारा कोचिंग में पढ़ाने से डरने लगा, सबसे बड़ी कमी उसकी क्या हुई, इसका पहला फैक्टर इसको दूर करने का, वो आप सोच लें कि कभी भी डर से जो डर पैदा हो जाता अंदर, सबसे खराब चीज है फियर। हमारे दिमाग में कोई विचार आया, उसको हमने गलत ढंग से ले लिया और उस विचार से हम डरने लगे, फियर से डरने लगे। उससे दूर नहीं भागना, एस्केप नहीं करना। जो एस्केप लर्निंग है, आपके अंदर डर आ गया, जैसे क्लास में पढ़ाने से डर लगा, उसने क्लास छोड़ दी। जिसको वॉशरूम से डर लग रहा था कि उसके फ्रेंड की डेथ हो गई नहाते, तो वॉशरूम जाते डर लगने लगा, तो क्या हो गया, उससे दूर भागना, डरना। इसको बोलते हैं एस्केप लर्निंग। एस्केप लर्निंग मीन्स जो हो गया कि आप उन चीज़ों से दूर नहीं भागना है। एस्केप माने बचाव करना और लर्निंग माने बचाव सीखना। लर्निंग मीन्स सीखना। मित्रों, कभी भी अपने डर से दूर नहीं भागना, उसका सामना करना। उसका सामना करने की विधि क्या है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूं, उसको जरा गौर से सुने। इसी तरह से सपोज एक एग्जाम्पल है, कोई भी बच्चा किसी गली से निकला और किसी कुत्ते ने उसको दौड़ा लिया, डर गया, तो उसने उन गलियों से निकलना ही बंद कर दिया। गलियों में जाते ही डर लगता, गलियों से छोड़ के रोड से ही जाने लगा। एस्केप लर्निंग हो गई। क्या जिंदगी चलेगी? अगर हम वॉशरूम से डर गए कि हार्ट अटैक हो गया था मेरे फ्रेंड को, तो मैं वॉशरूम में नहीं जाऊंगा, तो जिंदगी चलेगी? सुबह नहाना है, डेली नहाना है, नहीं। एक फ्रेंड जिसके हार्ट में, सीने में दर्द हुआ, उसको ये शक हुआ कि अभी जो है हमारा हार्ट ना फेल हो जाए। ऐसा हुआ था, मैंने देखा है, कई लोगों को हुआ है। ऐसी जगह से जाना शुरू करता था जहाँ हॉस्पिटल्स होते थे। हॉस्पिटल से दूर जहाँ पे रहता था उसे यही डर लगता था, अगर कुछ हो गया, हार्ट फेल हुआ, तो यहाँ तो हॉस्पिटल भी नज़दीक नहीं, लोग मुझे कैसे लेके जाएंगे। वो डर उसके दिमाग में बैठ गया। उसने एस्केप लर्निंग करना शुरू किया और जहाँ ये चीज़ आई, उसके अंदर उसका पूरा जीवन समझ लेना खराब हो गया। पूरा जीवन रुइंड हो जाएगा, खंडार हो जाएगा, कभी प्रोग्रेस में नहीं आएगा। मिसाल जीती जागती मैं हूँ। मेरा जो पहला वीडियो था उसमें मैंने ये सब पूरी चीज़ें बताई हैं और मैं अभी इसका निष्कर्ष भी बताऊंगा, इसका इलाज भी बताऊंगा। तो दोस्तों, एस्केप लर्निंग नहीं करना। अब एस्केप लर्निंग नहीं करेंगे तो उसकी जगह पे क्या करेंगे, ये सबसे बड़ी सोच है। कभी भी अगर कोई विचार आता, सपोज वॉशरूम में नहाते वक्त हार्ट अटैक पड़ा था, ये आया, तो आप वहां पर उस विचार को सही, रियलिस्टिक, एडिशनल थॉट से उसको वैलिडेट करो, सही विचार लाओ। क्या आज तक हजारों लोग, जैसे एग्जांपल बता रहा हूं कि वॉशरूम में तो सभी लोग नहाते हैं, हजारों लोग नहाते हैं, डेली नहाते, क्या सबको हार्ट अटैक पड़ता है? नहीं। ये एक इत्तेफाक, बाई चांस की बात है कि नहाते समय पे ऐसा हो गया, तो जरूरी थोड़ी ना है कि यह ऐसा हमको हो जाएगा। नहीं होता ऐसा। मेरे दोस्त को हुआ, तो ये जो चीज मेरे शक बैठी, ये गलत है। धीरे धीरे उसका प्रैक्टिस करना, अभ्यास करना। प्रैक्टिस बहुत जरूरी चीज है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। मित्रों, मेरे साथ भी यही है, मैं प्रैक्टिस से ही सही हुआ हूं। वो बंदा जो सीने में दर्द की वजह से वहीं रहता था जहां नजदीक से हॉस्पिटल्स होते थे, जाता ही नहीं था कहीं छोड़ के, उसको भी ये थॉट उसकी जगह पे लाना चाहिए, थॉट की वैलिडेट करना चाहिए। उस अपने काल्पनिक इल्यूजन वाले थॉट से, जो काल्पनिक है, भ्रम वाला थॉट, उसको सही थॉट में कन्वर्ट करना चाहिए कि ऐसा नहीं है। सीने में दर्द मसल की प्रॉब्लम से भी होता है, और भी चीज़ें हैं, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से भी सीने में गैस आती है तो दर्द होता है। इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि सब चीज़ हार्ट अटैक ही है, हार्ट अटैक हो जाएगा। तो उसका जो भ्रम वाला, इल्यूजन वाला थॉट है, जो
इमेजिनरी थॉट है, काल्पनिक थॉट है, ये सब थॉट जो गलत है उसको सही थॉट से वैलिडेट करना है, सही थॉट अपने दिमाग में लाना है, धीरे धीरे उसका प्रैक्टिस करना है और अपना जो गलत थॉट है उस थॉट को धीरे धीरे उसकी वैल्यू को कम करना है, उसको रिमूव करना है। मित्रों, ये चीज जिस दिन अंदर आ गई ये 100% सही है। एस्केप लर्निंग से दूर रहें। एस्केप लर्निंग सबसे खराब प्रैक्टिस है। जो चीज से डर लगता है, क्या होता है, आप वहां जाइए, आप उसका सामना करिए, उन विचारों का, जो विचार आपके अंदर फियर बनाते हैं उनका सामना कीजिए, तो सही थॉट, सही कन्वर्सेशन क्या है वो आपके दिमाग में आएगी। सपोज अभी जो बंदा वॉशरूम से डर रहा था नहाते जाएगा, ये फील करना चाहिए कि बहुत अच्छा हमारा वॉशरूम है, बढ़िया बढ़िया उसमें शॉवर लगे हुए हैं और बढ़िया संगमरमर से बना हुआ है, मैं बढ़िया नहा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता, बहुत से लोग स्विमिंग पूल में नहाते हैं, ये मेरा गलत थॉट है, देखो अभी मैं नहा रहा हूँ, बढ़िया ठंडा पानी है, मेरी हेल्थ अच्छी हो रही है, मेरा माइंड एकदम फ्रेश हो रहा है। ये थॉट्स वैलिडेट करना चाहिए वहां पे। किसी का भी अगर हार्ट अटैक हो गया, बाय चांस किसी का बीमारी से हो गया, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि सभी का होगा। तो उस काल्पनिक थॉट से, जो इमेजिनरी थॉट था, इल्यूजन था, उस थॉट को इस थॉट से कि मस्त बढ़िया वॉशरूम में बहुत एक ग्लास संगमरमर लगा हुआ है, स्प्रे लगे, कोल्ड वाटर एक साइड में है, हॉट वाटर है, मैं स्विमिंग कर रहा हूं, उसमें नहा रहा हूं और बढ़िया, तो ऐसा कुछ नहीं होता। आप प्रैक्टिस करो, डेली प्रैक्टिस करो, डेली प्रैक्टिस करो, डेली प्रैक्टिस करो। एक दिन आपके अंदर जो रियल थॉट है वो जगह वहां पे बन जाएगी जहां पर आपका वो जो एज्यूम थॉट था, काल्पनिक थॉट था, इमेजिनरी थॉट था, जो भ्रम था, डर था, काल्पनिक था, उसकी जगह पे ये जो रियल थॉट है ये बन जाएगा। प्रैक्टिस, एहसास। जो बंदा हॉस्पिटल से दूर नहीं जाता था, उधर ही जाता था कि कहीं हार्ट अटैक ना पड़े, हॉस्पिटल नजदीक होना चाहिए तो लोग हॉस्पिटल में लेके जाए, उस बंदे को अपने थॉट को, जो इल्यूजन का थॉट है, भ्रम का, काल्पनिक, उसकी जगह पे ये थॉट लाना चाहिए कि सीने में दर्द, तो आज सुबह सबके, कभी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, कभी कोई मसल का प्रॉब्लम है, कभी कहीं पर थोड़ा, सब का होता है, पेन किलर या डॉक्टर के पास जाते रहे, तो क्या सबका हार्ट अटैक होता है? नहीं होता है। कितने लोग हमारे दोस्त मिलते हैं अक्सर, आज कुछ खा लिया, आज थोड़ा गैस प्रॉब्लम है, सीने में गैस चढ़ी, दर्द हो रहा है, आज मैंने सामान उठा लिया था, मसल खिंच गई, दर्द, तो क्या हार्ट अटैक है वो? ऐसे रियल थॉट्स उस थॉट की जगह पर रखना चाहिए जो थॉट उसके दिमाग में इल्यूजन बन के आ गया, भ्रम से, कि आज दर्द हो रहा है तो आज हमारा हार्ट अटैक हो जाएगा। मेरे दोस्त को हुआ था। गलत है ये। सही थॉट उसकी जगह पे लाते रहो और डेली डेली उसकी प्रैक्टिस करो, धीरे धीरे ये थॉट निकल जाएंगे। एस्केप लर्निंग, दूर नहीं भागो। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, ओनली प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जब कभी कुछ ऐसे थॉट आते हैं मेरे मित्रों, उस समय कुछ रिलैक्सेशन एक्सरसाइज करो, कुछ अच्छी चीज की कल्पनाओं में खो जाओ, ब्रीथिंग एक्सरसाइज करो, अच्छा फीलिंग करो, थोड़ी देर माइंड को रिलैक्स करो। धीरे धीरे जब इस तरह के फियर वाले थॉट आते हैं तो इस तरह की प्रैक्टिस करने से इनका असर कम हो जाता है और आप धीरे धीरे इस प्रैक्टिस में आते जाएंगे और आप एक दिन अपने फियर को ओवरकम कर लेंगे, आप फियर को जीत लेंगे और आप दुनिया में आज़ादी से जी लेंगे। नहीं तो इस तरह से डरे डरे, सहमे सहमे कोई जिंदगी नहीं है। हर वक्त आपको वो डर घेरे रहेगा, आप अपनी तरफ खुल के जिंदगी नहीं जी पाएंगे। मित्रों, मेरा जो लिंक डालूंगा कि निगेटिविटी से कैसे बचे, हाउ टू अवॉइड निगेटिविटी, ये लिंक जरूर है। मेरी कहानी मैं आपको बताऊं, अभी मैं आपके सामने कैमरे में हर बार बताता हूं ये चीज, ये मान लो आप, ये एक चीज मैंने जो जिंदगी में पाई इतनी उम्र में, उसको तो गांठ बांध लो कि जितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी आपकी,
उतना बड़ा ही समाधान आपको मिलेगा। अगर आपने उसको सही ढंग से वैलिडेट किया, उसको ओवरकम किया, तो नहीं तो जितनी बड़ी प्रॉब्लम उसको उतने ढंग से सोचेंगे, अच्छे से उसको सॉल्व, उतना बड़ा समाधान। मैं तो एक चीज बोलूंगा, जो मेरा अनुभव है वो आपने कहीं नहीं सुना होगा, मैं बता रहा हूं कि जो परेशानी है, प्रॉब्लम से इंसान को एकदम अच्छी जगह पे निकाल के आजाद कर देती हैं, उनको इंसान को इतना मजबूत बना देती हैं, स्वतंत्र बना देती हैं। जो प्रॉब्लम्स को जीतना जानता है वो इंसान वीर होता है। संसार में उसके बराबर कोई योद्धा नहीं होता जो प्रॉब्लम्स को जीतना सीख जाता है। और प्रॉब्लम्स को जीतने का ढंग है कि आपके अंदर जो फियर या जो गलत विचार बना है, उस विचार को सोचो, सही करो, वैलिडेट थॉट लाओ उसके अपोजिट में, और अच्छी इमेजिनेशन बनाओ और उसकी प्रैक्टिस करो, और वही सत्य है, उसको सत्य मान लो, उसको ही जियो, वही जीवन जियो। मित्रों, प्रैक्टिस करते करते एक दिन आपका जो इमेजिनरी थॉट है, जो आपका फियर है, जो आपका जहां पर माइंड कमजोर होता है, जहां से आप डरते हैं, आपकी मानसिकता कमजोर है, वो इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि आप हर प्रॉब्लम्स को फेस करेंगे और हंसते हंसते और जिंदगी का मजा लेते रहते। तो मेरे मित्रों, एस्केप लर्निंग कभी नहीं करना। मेरी जो कहानी है मैं बताऊं आपको, मुझे तो इतना, मैंने अपनी जिंदगी के इस उम्र में आते हारते ही गया, मगर फिर भी हमारे साथ, हमारी नेकी के साथ ऐसा था कि हर जगह मैं अच्छा रहा हूँ। अच्छा जॉब है, अच्छी इनकम है, अच्छी एजुकेशन है, आज भी मैं फर्स्ट क्लास बहुत अच्छे जॉब में हूं, और अभी भी देखो आपके सामने खड़ा हूं, बहुत एज है। और जो फियर चल रहा था, जो चीज़ मैंने एक्सीडेंट के बाद फेस की थी, मैंने अपने वीडियो में देखना, जिससे मेरा चेहरा खराब फीलिंग ऐसा आया और बन गया, या शरीर टेढ़ा हो गया, ऐसा बन गया था। आज मैं आपके सामने आईना, बड़ा अच्छा लगता, मैंने उसको ओवरकम किया। उसकी जगह मैंने ऐसा चेहरा ऐड कर लिया है कि वो चेहरा एकदम विलुप्त हो गया और एकदम बढ़िया चमकता हुआ चेहरा ऐड हो गया। क्योंकि मेरा एक्सीडेंट के बाद माइंड में खराब चित्र बना था, तो मुझे उस इल्यूजन को दूर करने के लिए अपने माइंड में अपना अच्छा चित्र बनाना पड़ा। जैसा आपका ओवरकम, जैसा आपका प्रॉब्लम है, उसी हिसाब से आपको सलूशन ढूंढना पड़ेगा। मेरा एक्सीडेंटल था कि फिगर खराब हुआ, मैंने फिगर अच्छा बनाया अपने ब्रेन में, उसी को फीलिंग करता हूं, उसी को हरदम सोचता हूं, उसी को देखता हूं, उसी को समझता हूं। जो ये हमारा दिमाग में, कॉन्शियस माइंड में जो चीज आ गई थी, बन गया था, वो चीज निकल गई, क्योंकि हमने सब कॉन्शियस माइंड में एक इमेजिनरी थॉट, एक चीज ऐसा फिगर बना लिया, उसी का अभ्यास किया, उसी का प्रैक्टिस किया, वही फिगर मेरी आंखों में बन के आज आईनॉक कैमरा के सामने खड़ा हूं। मित्रों, इमेजिनेशन में बहुत बड़ी ताकत है कि आप इमेजिनेशन के द्वारा अगर आपने सब कॉन्शियस माइंड में आ गई, तो डर, कैसा भी डर हो, आपका जिस तरह का जो भी थॉट है, जो आपको परेशान कर रहा है, जो आपको हरा रहा है, उस थॉट के अगेंस्ट में एक सही वैलिडेटेड थॉट्स बनाओ, जो रियल इंफॉर्मेशन है कि ये चीज बनी कैसे, जो चीज जहां से जैसे बनती है उसकी जड़ में जाना पड़ता है। जड़ में जाके कि मैंने गलत क्या सोच लिया, गलत क्या एहसास किया, वो चीज को आप दूर करके वहां पर उस चीज को समझ के सही चीज का एहसास करो, सही चीज को समझो। आप सही चीज जिस दिन आप समझ जाएंगे, उस दिन से आपके अंदर वो रियल थॉट माइंड में जाएगा, और माइंड में जाने के बाद मैंने बताया आपको कि वैसा ही उसका मैप बनेगा, और मैप बनने का वो चीजें आपके जीवन में घटित होंगी। मित्रों, अपना मेंटल हेल्थ को सदैव अच्छा रखना। मेंटल हेल्थ को अच्छा रखने के लिए एक ही चीज है, जिस चीज का डर है या जो चीज निगेटिव चीजें हैं, उन सब चीज को अभ्यास के द्वारा, प्रैक्टिस के द्वारा धीरे धीरे कम करते जाना। कम करते जाना, कम करने के लिए उसके अगेंस्ट में एक पॉजिटिव थॉट उस पे ऐड करना, जिसका सही
विचार निकले, जो आपने गलत सोचा है उसके अगेंस्ट में सही सोचें और वैसे विचार की प्रैक्टिस करें, उसको अपने दिनों दिन अपने दिमाग में उतारें, उसको सोचें, उसको जिए और एस्केप लर्निंग तो बिल्कुल छोड़ दें। मित्रों, इन्हीं चीजों के साथ आपको आखिर में और यह कहता जाऊंगा मैं कि इस दुनिया में जो फिजिकल हेल्थ है बाद में है, मेंटल हेल्थ पहले है। ये जो आपका ब्रेन है, आपका जो थॉट प्रोसेस है, थॉट प्रोसेस एकदम अच्छा होना चाहिए। हमारे पांचों ज्ञान इंद्रियों के द्वारा हमारे ब्रेन में क्या जा रहा है, हमें उस चीज को विचार करना, सोचना है पॉजिटिव। इसके लिए जरूरी है आप हर चीज की स्टडी करें, समझें। जब हम कोई चीज समझेंगे, जब हमें उसकी नॉलेज होगी, तो मैं खुद समझ सकता हूं। अभी कोई भी चीज की अगर तकलीफ, बीमारी होती, डॉक्टर के पास जाते हैं, क्योंकि बीमारी की पढ़ाई डॉक्टर की है, वो बताता है। मगर जनरल चीज है, अगर आप एजुकेटेड हैं तो बहुत सी चीजें आप उसको सर्च कर सकते हैं। आप 40% तो आप खुद समझ सकते हैं कि मुझे क्या प्रॉब्लम है। तो मित्रों, अपनी प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व होती हैं। मेरे जैसा इंसान जो जिंदगी में, मैं क्या बताऊं, मैं आईना के सामने नहीं जाता था। दाढ़ी बनाना है प्रॉब्लम है, सेविंग करना है प्रॉब्लम, अभी भी आईना जहां जाओ देख के जीरो हो जाता था। जो भी तेज है खत्म होता था। ऐसा मेरे अंदर एक इल्यूजन बन गया था ब्रेन में थॉट एक्सीडेंट के बाद। मैंने उसे ओवरकम किया, आज एकदम मस्त हूं, खड़ा हूं। अभी भी वो चीजें हैं, मगर उनको सही थॉट से मैं उनको, अपने जो सही थॉट्स हैं उनको वैलिडेट करता हूं उन थॉट्स की जगह पे जिन थॉट्स ने मुझे कमजोर किया था। उन थॉट्स को मैंने बिल्कुल विलुप्त कर दिया है, वो खत्म हो चुके हैं सही थॉट्स के अंडर में आके। तो आपको कौन सा थॉट्स या कौन सा विचार आपको बनाना है कि वो चीज का अभ्यास करते रहो कि आपके अंदर कोई भी इमेजिनरी फियर है या डर है या कुछ चीज की कमजोरी है, वो चाहे काल्पनिक हो, चाहे वो इकोनॉमिकल हो, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो मेंटल हो, सब चीजों का इलाज है उसके अगेंस्ट में एक सही थॉट बनाएं, वो थॉट उसके ऊपर रखें और उसकी प्रैक्टिस करें। धीरे धीरे जो आपका थॉट गलत थॉट है वो दबता जाएगा और ये थॉट स्ट्रांग होगा। उसी के साथ आपकी मेंटल हेल्थ स्ट्रांग होगी और आप जीवन में एकदम स्वतंत्र और मस्त हो जाएंगे। तो दोस्तों, इन्हीं के साथ, इसी सच्चाई के साथ ये वीडियो समर्पित है और इसी के साथ आप लोग इसको, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और आइकॉन बेल जरूर दाबा करें। उससे मोटिवेशन मिलता है और दिल होता है, दिल से आपको बताते हैं, क्योंकि मैं ये चीज़ नहीं चाह रहा हूँ। मैं ये चाह रहा हूँ किसी के जीवन में रोशनी आए, क्योंकि मैं भुक्तभोगी हूँ। मैं ज़्यादातर मेंटल स्ट्रांगनेस और निगेटिविटी पे ही बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे जीवन में पूरी ज़िंदगी ख़त्म की है इस ब्रेन ने। इसमें जो काल्पनिक इल्यूजन से सहित जो थॉट्स आए या निगेटिविटी आई, गिरा दिया। मित्रों, ये बहुत बड़ा शैतान है, ये खा जाता है, जीते जी खा जाता है। आप लोग ध्यान दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें बहुत ही जल्दी, ताकि आपको दूसरा और भी अच्छा सशक्त वीडियो लिंक बाय लिंक आपको मिलता रहेगा, क्योंकि यह अथाह सागर है। एक एक पॉइंट्स बताता जाऊंगा, ऐसे ऐसे पॉइंट्स हैं जो जीवन में अगर आप देखते उतार दें तो मित्रों 101% दावा है कि आप निगेटिविटी से या अपने फियर से बाहर आ जाएंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।